हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेशन का लेक्चर 3 क्लियर, जिसमें हम देखेंगे सारे फॉर्मूले को प्रूव करना। देखो बेसिक किसी भी चैप्टर में अगर बात की जाए तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले हम याद क्यों करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। क्लियर, कोई भी फॉर्मूले हमें याद नहीं करना है। क्लियर, हमें हर एक फॉर्मूले को प्रूव करना आना चाहिए, क्योंकि प्रूव एक मैथमेटिक्स पढ़ने का फीलिंग देता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो फॉर्मूले, कोई बच्चे मुझे मिलते हैं बोलते हैं कि भैया ये फॉर्मूले प्रूव करने से हो क्या जाएगा। अरे मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी एक जो इच्छा है यार, एक क्वेश्चन है कि ये आया कहाँ से, ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर, ये आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, बेसिक देखो अल्टीमेटली तो हमें फॉर्मूले लर्न ही करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन अगर जब हमें रीजन पता होता है ना तो बस मजा आ जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो एक फॉर्मूला मैं आज आपको देता हूँ, कोई भी चीज याद कभी मत कीजिएगा। ठीक है ना, पता कीजिए कहाँ से आया कैसे आया, आप मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। क्लियर, यही मैथमेटिक्स पढ़ने का केवल एक फंडा है जो आप हर बच्चों को आना चाहिए। क्लियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? प्रूविंग ऑल इंटीग्रल फॉर्मूले। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए मैंने आपको लेक्चर 2 में और लेक्चर 1 में भी ये डिस्कस किया था, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो क्या था हमारा? a डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। ax यहाँ पर क्या होता था? अगर बात करूं ax तो ax होता था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि fx का इंटीग्रेशन ही ax होता था। क्लियर, तो क्वेश्चन ये है, और हमने एक फॉर्मूला इक्वेशन प्रूव किया था कि अगर हमें ax मिल जाए इसका मतलब हमें क्या मिल गया? fx का इंटीग्रेशन मिल गया। और हमने जब हमने कुछ फॉर्मूला लगाया था, कुछ एक डेरिवेशन किया था, तो वहां से क्या निकल के आया था? वहां से इतनी सुंदर इक्वेशन हमारी निकल के आई थी। इक्वेशन क्या बोलती है? कि अगर हमें fx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, fx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हमें पता है कि fx हमारा बराबर होता है उस फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर, जो बेसिकली हमें जो तो fx का क्या होता है? इंटीग्रेशन। देखो बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्रिटिकल कई बच्चों को समझ में नहीं आता, ध्यान से समझो कि अगर हमें fx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा जिसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाए? fx आ जाए। तो वो हमारा क्या होगा? fx का इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिए, अगर ax का हम डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिल जाएगा? fx मिल जाएगा। यही तो ये इक्वेशन बोल रही है। तो इसका मतलब ऐसा फंक्शन फाइंड करो जिसका डेरिवेटिव करे तो हमें वो फंक्शन fx मिल जाए, तो वो ही फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? fx का इंटीग्रेशन कहलाएगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अगर बात करी जाए कि आप cos x का इंटीग्रेशन बताएं तो ऐसा फंक्शन कौन सा होगा जिसका अगर हम डिफरेंशिएशन कराएं तो हमें क्या मिलेगा? cos x मिलेगा। बताइए ऐसा कौन सा फंक्शन होगा? क्लियर है ना? सारे बच्चों को क्लियर है कौन सा फंक्शन है ऐसा? हाँ, सब बच्चों को पता है sin x। अगर sin x का हम डेरिवेटिव कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? cos x मिलता है। इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा? sin x होगा। और प्लस में तो हम क्या लगाते हैं? c लगाते हैं। ये सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है और लेक्चर 2 में मैंने डिस्कस भी किया है क्यों लगाते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये फंडामेंटल अगर आपको समझ में आया तो बाकी सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक प्रूफ होने वाले हैं, कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि फर्स्ट जो फॉर्मूला है सबसे बेस्ट फॉर्मूला लगता है मुझे तो, ठीक है ना। और यहाँ पर देखते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो x की पावर n मिल जाए। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा हमारा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देख लीजिए, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो आपको x की पावर n मिलता है। अगर नहीं मानते हैं तो करके देख लेते हैं। तो कांस्टेंट आपका बाहर आएगा, उसका डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, आपको क्या मिल गया? x की पावर n मिल गया।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बस याद रखना है कि इस फॉर्मूले में n का वैल्यू -1 कभी नहीं होगा। n का वैल्यू कभी -1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर -1 हो गया तो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं है। क्लियर ना? अब क्वेश्चन आता है, कई बच्चों का क्वेश्चन आता है, अरे भाई अगर -1 नहीं होगा तो हम यहाँ पर x की पावर -1 का अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ा तो कैसे करेंगे? बहुत इजी, आप देखिए ध्यान से देखिए, x की पावर -1 बेसिकली हमारा होता क्या है? 1/x होता है कि नहीं होता है? तो 1/x का इंटीग्रेशन तो हम लोगों को पता है ना, क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन होता है हमारा log x। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा फंक्शन पता करना है जिसका डेरिवेटिव क्या होता हो? log x, सॉरी जिसका डेरिवेटिव क्या होता हो? 1/x। अरे डेफिनेशन पे आइए, यहाँ पर हमने क्या बोला था? ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डेरिवेटिव करें तो x की पावर n आए। तो यहाँ पर भी बात करेंगे, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करें तो 1/x आए। तो कौन सा होता है? log x होता है ना। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x का? log x प्लस c। क्लियर ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा किसका है? e की पावर x, बेसिक फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें e की पावर x की, तो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करें तो e की पावर x मिल जाए। सारे बच्चों को क्लियर? कौन सा है? e की पावर x ही ना। और प्लस में c क्यों लगाते हैं मैंने डिस्कस आपके साथ किया है। अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है, लेक्चर 1 भी नहीं देखा है, तो प्लीज जाके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को जरूर अटेंड कीजिए, जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप वहां पर सीखेंगे। ओके, तो अब a की पावर x, ठीक है, a की पावर x का डिस्कस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन a की पावर x और dx। ओके, तो आइए थोड़ा अलग से करते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर किसी बच्चों को ये नोट डाउन करना है तो कर सकता है। ओके, बेसिकली बेसिक फंडामेंटल है, इसमें नोट डाउन करने का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। डिफरेंशिएशन तो आपको आना चाहिए। ओके, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो a की पावर x, तो ऐसा फंक्शन लाओ भाई जिसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो a की पावर x मिल जाए। तो ऐसा फंक्शन मैं ले आया, लो a की पावर x अपॉन log a टू द बेस e, ये लाया मैं फंक्शन, कर लो डेरिवेटिव, a की पावर x ही आएगा। ठीक है, करके देखते हैं। तो d अपॉन डी एक्स ए की पावर x अपॉन log a टू द बेस e, तो a टू द बेस e log a टू द बेस e कॉन्स्टेंट है, बाहर होगा। a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x और log a टू द बेस e होता है, ये कैंसिल होगा, आपको क्या मिलेगा? a की पावर x। तो भाई a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? a की पावर x log a टू द बेस e, लेकिन प्लस में c जरूर लगेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन तो इसके बिना अधूरा ही है। क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है? बहुत इजी, अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए हैं जो कि हमें बहुत पसंद है। मुझे सबसे बेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले प्रूव करना, क्योंकि उसमें कुछ फंडा है ही नहीं है, सिंपल है। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर मैं sin x का इंटीग्रेशन पूछूं तो ऐसा फंक्शन लाओ भाई जिसका अगर डेरिवेटिव करें तो sin x मिले। अब कोई बच्चे बोले cos x का, तो मैं बोलता हूँ cos x का तो माइनस के sin x होता है, तो क्या दिक्कत है भाई? अलग से माइनस लगा सकते हैं ना, लगा दिए माइनस के cos x। अब cos x का माइनस के sin x डेरिवेटिव होता है, लेकिन माइनस पहले से प्लस sin x होगा, और प्लस के क्या लगा देंगे हम? c लगा देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं cos x का डेरिवेटिव, cos x का इंटीग्रेशन अभी डिस्कस किया था मैंने। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? sin x प्लस c। ओके, अब और आगे आइए, और आगे डिस्कस करता हूं मैं। अब किसका है? हाँ, sec स्क्वायर x का। तो बात आती है कि भाई ऐसा फंक्शन बताओ कि जिसका डेरिवेटिव अगर करें तो sec स्क्वायर x आता होगा। तो हमें पता है ना 10x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है? sec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने आज डिस्कस किया आपके साथ? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखो, कई लोग आपको बोलेंगे, टीचर मिलेंगे किसी का बोलेंगे याद कर लो, नहीं, हम नहीं करने, हम तो देखेंगे कहाँ से आया, क्यों आया, सब रीजन जानना है हमें। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है cosec स्क्वायर x और dx का। ओके, तो भाई बताइए cosec स्क्वायर x किसका होता है? कॉट, कई बच्चे बोलेंगे कॉट एक्स, लेकिन मैं तो बोलूंगा कॉट एक्स का तो माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कोई दिक्कत नहीं, अलग से माइनस लगा दो ना, माइनस के कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। ओके ना, माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर? हाँ, तो और नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा?
sec x इंटू tan x और dx। तो मैं बोलूंगा भाई ऐसा फंक्शन बताओ कि जिसका अगर डेरिवेटिव करें तो sec x इंटू tan x मिले। तो आप सभी को पता है ऐसा फंक्शन केवल sec x है, इसलिए इसका sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, सिंपल है, sec x प्लस c होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूले पे मूव करते हैं जो कि हमारा लास्ट फॉर्मूला है आज का, और बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला है cosec x इंटू cot x और dx। इसका इंडिकेशन बताएंगे बच्चे खुद अपनी बुद्धि से अपनी समझ से, बताइए। 5 मिनट तो नहीं दूंगा मैं आपको, 5 सेकेंड। हाँ बताइए इसका, सोचिए सोचिए जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए। आया, क्लिक हुआ? अगर आपका आंसर माइनस के cosec x है तो बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। क्योंकि हमें पता है कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec x का तो ये डेरिवेटिव हमें जरूर पता है। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, सिंपल हमें पता है कि माइनस के cosec x इंटू cot x। लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस तो हमें चाहिए नहीं है, तो अलग से क्या लगेगा, माइनस लगेगा और माइनस के cosec x प्लस c आ जाएगा, क्लियर। सारे फॉर्मूले कहाँ से आए, क्लियर हुए सारे बच्चों को? ये लिखे हैं, अगर किसी बच्चों को फॉर्मूले ही नोट डाउन करने हैं तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुए सारे फॉर्मूले कहाँ से आए, क्लियर है ना। तो सिंपल फॉर्मूले हैं, आप सभी को आने चाहिए। मैंने इसलिए डिस्कस कर लिया कहाँ से आए, प्रूविंग बहुत जरूरी होती है किसी भी फॉर्मूले की, क्लियर। तो आज हमने प्रूविंग कर लिया है, अब आपको अल्टीमेटली याद करना है, इसको याद कीजिए, क्लियर। और धड़ाधड़ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, क्लियर। तो नेक्स्ट, अभी तो हमें देखो, सबसे पहले कभी कोई भी काम हो जल्दी करने का प्रयास मत कीजिएगा, ओके। अब पहले हम सीखें उस चीज को, अगर हम सीख जाएंगे तो फिर धड़ाधड़ करना ही करना है हमें। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ओके। तो इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहे केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।